नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को आशा आपण माने बाबा कृपार निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ जदि प्रथम थर यह चैनल रे वीडियोटी देखुं तेबे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु फल यही भल भल विषय वस्तु सब देखा पाउथिबे। हाँ एठी कही रखे बाबांकर यही सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षणीय। जदि आम यार 10% निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन में बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा आमको केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। उससे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। कर्म भले हों या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कमाल का है तुम्हारा ये इंसान, खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। खुद दूसरों की इच्छाओं और खुशियों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें। खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है कि पराये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। परंतु ये कैसे संभव है मालिक? तुम्हारा ही तो न्याय है ना, जैसा करो वैसा भरो। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष
अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। बांसुरी बजाने वाला जब बांसुरी में प्राण फूंकता है तब बांसुरी से सुरीले स्वर निकलते हैं। लेकिन अगर बांसुरी बजाने वाला बेसुरा हो तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। पति पत्नी का सुर जब लग जाता है तो जिंदगी सुरीली होती है, और दोनों में सुर बेसुरा हो जाए तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बांसुरी बेसुरी ना हो ये अपने हाथ में है, उसी तरह जिंदगी बेसुरी ना हो ये भी अपने हाथ में है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। सबका मालिक हे